हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम एक नए डेस्टिनेशन की बात करेंगे, एक उभरते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट डेस्टिनेशन की बात करेंगे। और ये नहीं है कि ये आज डेस्टिनेशन की बात होनी शुरू हुई है, बट बड़ी देर से कुछ नीश मार्केट में, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स करने या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करने यहाँ पहले भी लोग जा रहे हैं। बट अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे वो या तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर गैप, देयर जीटी रिक्वायरमेंट, फंड्स एंड एवरीथिंग, या फिर उनमें से कुछ अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज हो गए, कनाडा वो जाना नहीं चाहते, तो देन यूके भी नहीं जाना चाहते। तो देयर इज अनदर स्टार इन दी अमंग द डेस्टिनेशन इज जर्मनी। जर्मनी अगर आप देखिए, यूके की आई थिंक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जर्मनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में को लेके बहुत फेमस है, स्पेशली द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी विच डू नॉट चार्ज द ट्यूशन फी टू द स्टूडेंट्स, जो चार्ज नहीं करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको जाना है तो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन उनका एक पूल है एप्लीकेशंस का, उसमें आप अप्लाई करते हो, और उसके बाद वो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो वो आपको चूज करते हैं। देन यू डोंट हैव टू पे एनी ट्यूशन फीस इन दोज यूनिवर्सिटीज। बट हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दोज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दे डू नॉट इंगेज एजेंट्स फॉर देयर रिक्रूटमेंट, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिकली डायरेक्टली बच्चा अप्लाई करता है। हम बात करेंगे अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, which are anyways very good universities in terms of जो education provide करने में, and these all universities qualify for students post study work permit। तो बच्चों को post study work permit भी मिलता है। अगर आप लैंग्वेज थोड़ी सी सीख लेते हैं और वहाँ पे आप काम करते हैं, आपको एम्प्लॉय कर लेता है, तो आपको 3 साल का, मतलब 1.5 साल पहले, 1.5 साल और एक्सटेंड हो के 3 साल के वर्क परमिट के बाद आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 5 साल वहाँ पे रह के काम करने के बाद एक फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज अगर आप बोलते हो तो यू कैन बी ए सिटीजन ऑफ जर्मनी, विच इज़ एनीवे अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। स्पाउस को भी आप लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे स्पाउस जो है वो साथ में नहीं जा सकता या जा सकती। यहाँ पे आप पहले अप्लाई करोगे, आप जाओगे, आफ्टर 6 months स्पाउस कैन गो टू जर्मनी, बट स्पाउस को A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जो कि बेसिक लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज है, वो जरूर आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट। गोइथे इंस्टीट्यूट, जो कि जर्मन लैंग्वेज की इंस्टीट्यूट है यहाँ पे चंडीगढ़ में भी है, तो उनसे वो सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि जर्मनी आप जाओगे कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस। द नेक्स्ट इनटेक विच वी आर लुकिंग एट इज सितंबर इनटेक। ऑल्दो मे इनटेक भी अवेलेबल है, बट मे के लिए मुझे नहीं लगता कि जो प्रोसेसेस हैं वो हम पूरी कर पाएंगे। तो लेट्स नॉट ज़्यादा फास्ट नहीं चलते, बड़े आराम से चलते हैं। सितंबर इनटेक में आपकी हो जाएगी। बैचलर्स के लिए अगर आपने जाना, यानी कि आपने +2 2019 में भी करी है, तो भी आपकी प्रोफाइल एक्सेप्टेबल है बैचलर्स में। मास्टर्स वाले भी, अगर उनकी एज 30-32 भी हो गई है, जिन्होंने बैचलर करे को, तो बैचलर करने के बाद तो वो भी मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स और टोफल चलता है, कोई पीटी नहीं चलता, कोई और लैंग्वेज टेस्ट नहीं चलता। तो मेन आइल्स और टोफल 6 बैंड ओवरऑल चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे एडमिशन के लिए। तो इसमें प्रोसेस कैसे होता है, आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी चुनोगे, उसमें कोर्स चुनोगे, जिस कोर्स में आपने जाना है, आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, और सेम टाइम साइड बाय साइड आप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। अब एपीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? एपीएस सर्टिफिकेट इज योर एकेडमिक इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट। अब ये प्रॉब्लम क्या आती है ऑस्ट्रेलिया में कि जी एम्बेसी रिफ्यूजल दे देती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉडुलेंट है, फोर्जरी है, फलाना है, ढिमका। तो इसमें इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जर्मनी क्या करता है, जितने भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं या आपके सर्टिफिकेट्स हैं इंडिया के किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो डॉक्यूमेंट एक वेबसाइट है, आप उसकी उनके ऑफिस कलेक्शन सेंटर में बड़े बड़े शहरों में भी हैं, तो आप अपने एकेडमिक्स की फोटोकॉपी करोगे,
उसका एक एनवलप बनाओगे, उसको कोरियर से उन डॉक्यूमेंट सेंटर में भेज दोगे। 18,000 रुपये इंडियन रुपीस ये आपकी एपीएस असेसमेंट के लिए लेते हैं। ये गवर्नमेंट की फीस है उनकी, और इसको 1 महीना लगता है। जब 1 महीने बाद आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद ही आप वीज़ा लॉन्चमेंट कर सकते हो, उसके बिना आप वीज़ा लॉन्चमेंट कर ही नहीं सकते। तो ये कब अप्लाई करना है? मेरे हिसाब से तो अगर आप वाकई जर्मनी जाके पढ़ने के इच्छुक हैं, आपने चाहे अप्लाई किया चाहे नहीं किया, आप अभी अपना एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर लीजिए। बड़ा इजी है। आपने ऑफर अप्लाई की, साथ में आपने एपीएस भी अप्लाई कर दिए, 10-15 दिनों में, 20 दिनों में मैक्सिमम आपकी ऑफर लेटर आ गई। जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो तकरीबन 6-7 हज़ार यूरो से लेके 9,000 यूरो 1 साल की फीस है। यूरो का रेट 92-93 रुपीज़ चल रहा है, तो अगर 9,000 यूरो है तो ये लगा के चलिए तो 8.5 लाख रुपए इंडिया के साल की फीस है, विच इज़ वेरी रीजनेबल, इवन लेस देन कनाडा। पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जैसे कि जीआईसी में हम, मतलब कनाडा में हम जीआईसी करते हैं, यहाँ पे उसको ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिनमें ये अकाउंट खुलता है, और उनमें खुलवाने के लिए कुछ एजेंसीज हैं, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा नीचे कि किस तरह से वो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें 11,208 यूरो आपने डिपॉजिट करवाना है। दिस इज द लिविंग एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इन जर्मनी। तो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की, साथ में आपने एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया, आपकी ऑफर लेटर आ गई, आपने मिनिमम डिपॉजिट जो 1 से 2,000 यूरो हो सकता है वो आपने देना है। जो बाकी फीस है वो आपने वीज़ा के बाद देनी है। तो वो आपने दिया, साथ में एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ, ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा लिया, आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ गया, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट खुल गया। अब मान लो ट्यूशन फीस है 9,000 यूरो, आपने पे किया है एडवांस में 2,000 यूरो, तो आपका 7,000 यूरो जो बैलेंस है वो भी आप उसी ब्लॉक्ड अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, सो दैट द एम्बेसी विल बी एश्योर्ड कि आपके पास लिविंग एक्सपेंस और 1 साल की ट्यूशन फी, 2,000 आपने दे दिया, 7,000 बैलेंस है, वो भी ब्लॉक्ड अकाउंट में पड़ा है। सो यू कैन नॉट यूज इट अंटिल अनलेस यू गो देयर। तो उनको ये एश्योरेंस है कि आपका जो ये एक्सपेंस कवर्ड है, और इसमें जो करंट वीज़ा सक्सेस चल रहा है वो 90-92% चल रहा है। तो आपका वीज़ा लगेगा, और उसके बाद आप वहाँ जाएंगे, जाके आपको इमीडिएटली जाके, क्योंकि ये वीज़ा जो है 1-2 महीने का लगता है, पहले यहाँ से रेजिडेंट परमिट लेना है, उसके बाद आपको वहाँ पे वो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसको आप एक्टिवेट करेंगे। उसमें से $934 यूरो आपको हर महीने मिलेंगे खर्चे के लिए। तो तकरीबन इसको आप लगा के चलिए कि 90,000 इंडियन रुपीज़, विच इज़ गुड इनफ टू लिव, ईट, स्टे इन जर्मनी इन एनी ऑफ द सिटीज़। हम आपको बड़े सिटीज़ ऑफ जर्मनी में भेजेंगे जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की भरमार है, तो आपको इस लिविंग एक्सपेंस के अलावा और भी आपकी जो अर्निंग होगी 20 आवर्स पर वीक, जो कि इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जो सेमेस्टर ब्रेक है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद, इसमें बैचलर्स 3 साल की है, मास्टर्स 2 साल की है, यू क्वालिफाई फॉर 18 मंथ्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। उस 18 मंथ में आप मान लो किसी जगह पे जॉब करते हैं, वही एम्प्लॉयर आपको आगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जॉब को एक्सटेंड कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू विल गेट अनदर 18 मंथ्स, और 3 साल काम करने के बाद प्लस एक बेसिक लेवल जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, एंड 5 years प्लस फ्लुएंट जर्मन के बाद यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन जर्मनी। स्पाउस 6 महीने बाद जा सकती है या जा सकता है। A1 लेवल का जर्मन का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस स्पाउस का भी ब्लॉक्ड अकाउंट खुलेगा 11,000, क्योंकि उसके लिविंग एक्सपेंस भी उतने ही वहाँ पे जमा होंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जर्मनी का आपके लिए ऑप्शन है। आप अगर सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक इन जर्मनी। तो वी विल सर्टनली हेल्प यू इन योर एडमिशन एप्लीकेशन एंड वीज़ा। तो सक्सेस रेट इस टाइम काफ़ी अच्छा है, 90% के करीब सक्सेस रेट है। तो एंड जर्मनी इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप, एंड यू नो दैट बहुत सारे लोग जर्मनी जाते रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी जिसने +2 चाहे 2019 में की है, वो भी जा सकता है। मिनिमम परसेंटेज जो है वो 50% है, एंड अबव चाहिए। 6 बैंड ओवरऑल चाहिए आइल्स में। तो आप यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम, गेट योर प्रोफाइल असेस्ड, और अगर प्रोफाइल आपकी वाकई क्वालिफाई करती है,
इमीडिएटली एडमिशन अप्लाई करिए और APS सर्टिफिकेट आप अप्लाई करिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम इस नए डेस्टिनेशन को भी उस लेवल पे लेके जाएं जिस पे हम बाकी लेके गए। थैंक यू सो मच।